अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंशाल्लाह हबीबाबाद और गिरदोनवा जितने भी गांव हैं, आज उन गाँव का विज़िट करेंगे, उन खेतों का विज़िट करेंगे जहाँ पे हमने किसानों की बहुत सारी शिकायतें जो है ना मुख्तलिफ़ ज़राए से सुनी हैं। किसान जो बड़ी मेहनत करके और बड़ी मुशक्क़त से अपनी फ़सल को लगाता है, फिर उसको मुकम्मल जो है केयर करता है और उसके बाद उसको जब काश्त करता है ना तो उसकी बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो चाहता है कि भी मेरी जितनी जो फ़सल है उसका कम से कम जो भी मुआवज़ा जो भी रेट हो मार्केट में अच्छा रेट हो और वो अच्छे तरीके से वो बिक जाए और उसकी जितनी भी पेमेंट है जो पैसे हैं वो उसको फ़ौरन मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में गरीब किसान के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब किसान बेचारा जो है वो हमेशा ही धक्के खाता है, हमेशा ही दर बदर की ठोकरें खाता है और उसको कभी भी मौके पे कभी भी मौके की मुनासबत से उसको फसल के टाइम पे पैसे नहीं मिलते। शुगर माफिया ने चीनी को 55 रुपए से उठा के और आज 100 रुपए तक वो ले गए उसको। लेकिन गन्ने की फसल जिससे शुगर बनती है, जिससे शुगर तैयार होती है, उस गन्ने की फसल लगाने वाले को क्या मिल रहा है कि जो गन्ने की कीमत है उसको टाइम पे मिल रही है, अच्छी कीमत मिल रही है, पैसे उसको टाइम पे मिल रहे हैं। तो हमने ये देखना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो हमारे इल्म में आया है कि यहाँ पे पत्तों की शुगर मिल और उकाड़ा शुगर मिल, ये दोनों शुगर मिलें ही नज़दीक इस एरिए को लगती हैं। और किसानों की जितनी शिकायत हमको मिल चुकी हैं कि पत्तों की शुगर मिल में तो गन्ना ले ही नहीं रहे ना, गन्ने वाले जो हैं वो पत्तों की शुगर मिल में कहते हैं कि भी 3 महीने तक हम पेमेंट नहीं दे सकते। अगर आपने गन्ना डायरेक्टली डालना है तो 3 महीने तक पेमेंट नहीं है। किसानों का कहना है कि जब ठेकेदार से बात करते हैं तो जो वहाँ के ब्रोकर हैं, जो वहाँ का माफिया है, उससे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम 30% 40% आप हमको दें। कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 300 रुपये गन्ना है इस वक्त रेट गवर्नमेंट का, तो वो 300 में से 40 रुपये उनको दें, मतलब 260 270 रुपये रेट ठेकेदार या माफिया जो है वो देता है, तब गन्ना किसान का लेता है। लेकिन उसके बाद वो कब पैसे देगा, वो 2 दिन का 4 दिन का वादा करने के बाद वो पैसे फिर भी नहीं टाइम पे देते और किसान उसके पीछे धक्के खाता है। एक तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि डायरेक्टली कंपनी में या मिल्स में वो अपना गन्ना डालें, लेकिन मिल जो है वो उनको परमिट नहीं दे रही। ख़ास तौर पे जो पत्तों की शुगर मिल है वो उनको परमिट नहीं दे रही गन्ना डालने के लिए। अगर वो दे भी रही है तो वो कहते हैं कि भी 3 महीने से पहले हम पैसे नहीं दे सकते और 3 महीने के बाद वो पैसे अगर आ गए तब हम डेट बताएंगे कि कब मिलेंगे। एक तो ये बड़ा अहम इशू है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ इसमें देखने में ये आ रही है कि भी कुछ दिन पहले किसानों ने जब इस पे एहतजाज किया कि भी हमें टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, पत्तों की शुगर मिल नहीं दे रही या दूसरी शुगर मिलें नहीं दे रही, तो पत्तों की शुगर मिल ने 15 दिन के लिए अपना मिल बंद कर दी। उन्होंने मिल रोक दी, उन्होंने स्टे ले लिया कि भी हमारा बॉयलर ख़राब है। जब किसानों के साथ एक डील तय हो गई उसके बाद वो फिर फैक्ट्री चलने लगी। ये जितने भी हकायक हैं ये हमें किसानों ने बताए हैं और हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आज किसानों के पास जाना चाह रहे हैं और जाएंगे। एक गाँव जाएंगे, खेतों में जाएंगे जहाँ पे फसल पड़ी हुई है, फसलों का क्या हाल हुआ पड़ा है, गन्ने की फसल का, ये चीज़ जानने के लिए हम आज गाँव का रुख करेंगे। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या किसान के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा माफिया है, ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, आखिर वो इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बहुत अहम है वो ये है कि आप ये गौर करें कि 300 रुपये गन्ने का रेट रख दिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो ब्रोकर है वो 260 में 65 में या 70 में उठा रहा है। उसके बाद 40 रुपये 45 रुपये एक ट्राले की मतलब किराया है पर मन के पीछे। अगर 260 रुपये गन्ना जा रहा है, किसान देगा तो 40 रुपये उसमें एक ट्रैक्टर का किराया निकल जाता है। पीछे रह गया 220 और 220 के बाद उसने लोड अनलोड भी करवाना है। तो ये जो बड़ा अहम इशू है, बड़ी अहम चीज़ें हैं कि भाई किसान को बचता क्या है, बच क्या रहा है। तो यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आज हम किसान भाइयों के पास जाते हैं और उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल है, वो इंशाल्लाह हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे और ये प्रोग्राम करेंगे
और यहाँ से के प्लाट का सफ़र तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर है। के प्लाट भी जाएंगे, दो चक भी जाएंगे, पाँच चक, एक चक, जितने भी गांव हैं इनके इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें फ़सल नज़र आएगी गन्ने की, वहाँ पे हम इंशाल्लाह जाएंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे साथ जो ताउन करेंगे वो राय रियासत साहब हमारे साथ होंगे और वो मुकम्मल हमारे साथ ताउन करेंगे, और जो जो मौक़िफ़ होगा उनका वो हम सारा आवाम के सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं जी। जी अकील भाई, आज का किधर का प्रोग्राम है आपका? जी आज का इंशाल्लाह हमारा जो है बीबाबाद के जो नज़दीक इर्द गिर्द गाँव है ना, वहाँ पे हम इंशाल्लाह आज प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे किसानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनका गन्ना जो है फसलों में पड़ा हुआ है, उनकी ज़मीनों पे पड़ा हुआ है, जो मिल जो है उनको उठा नहीं रही है और उनको पेमेंट का जो है बड़े मसाइल हैं। तो आज हम वहाँ पे इंशाल्लाह जाके प्रोग्राम करेंगे और बेहतरीन करेंगे जी। ये देखें, अब इस वक्त ये कमाद जो है लोगों ने अपना काट के और छील के जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। सिर्फ उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो ना इनको मिल वाले जो है ना वो रेट नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, और उन्होंने किसानों ने अपना गन्ना जो है वो यहीं पे ही ढेर लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये किसान अभी यहाँ पे काट रहे हैं, इनसे पूछते हैं, इनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि भाई आखिर इनका ये क्यों यहाँ पे ढेर लगा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे इस गन्ने को। तो चलते हैं, पूछते हैं किसानों से। तो इस वक्त हम जो चक के प्लाट के जो रकबे में यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, हम उनसे ज़रा सुनते हैं। क्योंकि कमाद की जो सूरत हाल है, पीछे तो आपने किसानों का सबका मौक़िफ़ सुना है कि गन्ने की इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद गन्ना जो है ना उनका रुल रहा है, बल्कि आगे गंदम की जो काश्त करनी है उन्होंने, उस हवाले से वो बहुत परेशान है कि अभी गन्ना हम कहाँ फेंकें, कहाँ रखें, जिसकी वजह से गंदम की बिजाई हो सके टाइम पे, उसको गंदम को जो है ना हम बीज सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं सूबेदार राव फरमान बोल रहा हूँ। ये मेरा गन्ना पड़ा है इधर, आज 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल वर्ड में पड़ा है और कोई नहीं। मैं ठेकेदार से, मिल वालों से बात की है तो वो बोलते हैं जी 270 रुपये लेंगे। गवर्नमेंट का रेट है 300 रुपये, और ये 260 भी, 270 भी, 35 भी, जो जिस तरह कोई फंसता है उसी तरह फंसा लेते हैं। जो पत्तों की शुगर मिल है उसका क्या रेट है इस टाइम? पत्तों की शुगर मिल 270 रुपये ले रहे हैं। 270 रुपये। ये शुगर मिल के अंदर डायरेक्टली ले रहे हैं या बाहर कोई जो ब्रोकर है, ठेकेदार है, वो उनका है? बैठ ठेकेदार ले रहे हैं, और ठेकेदार ले रहे हैं। ठेकेदार बोलते हैं जी पैसे आपको 15 दिन में देंगे, और 270 रुपये, अगर 300 रुपये देना है तो वो 3 महीने में पैसे मिलेंगे। 3 महीने में कौन पैसे देगा? 3 महीने में वो ठेकेदार देगा। अच्छा, 300 पे भी ठेकेदार ही आपको 3 महीने का टाइम दे रहा 3 महीने का टाइम दे रहा है। अच्छा, और उकाड़ा शुगर मिल? उकाड़ा शुगर मिल भी यही है कि भी उनका भी 270 रुपये है, 290 भी है, 280 भी है, जिस तरह कोई उस हिसाब से आता है। नज़दीक वाले हैं उनका 90 रुपये ले लेते हैं, 80 रुपये भी लेते हैं, लेकिन ये दूर वाले जो, जैसे हमारा उकाड़े का ये आखिरी गांव है के प्लाट, इसमें 270, 260 इससे नीचे नहीं आते हैं। एक ट्राले के अंदर तकरीबन कितना गन्ना आ जाता है? तकरीबन आ जाता है 600-700 मन। तो इसका रेट कितना है, मतलब वो किराया क्या पर मन लेता है? किराया 30 रुपये किराया लेते हैं मन का। 40 रुपये भी लेते हैं, 30 भी लेते हैं। भी एक ट्राला आया है उधर फेंक के, ट्राला भी दूसरा भर रहे हैं, उसका 45 रुपये उन्होंने काटे हैं। अच्छा, 45 काटे। तो ये जो आपकी लेबर है, लेबर कितनी एक ट्राले की लोड लेती है? आप ट्राले को भरने के लिए कितना लोड पैसे लेते हैं? लेबर है 30 रुपये भी, 35 रुपये भी, ये उसके हिसाब से लेते हैं, मन के हिसाब से 30-35 रुपये। टोटल एक ट्राले पे आपका कितना खर्चा आ जाता है? टोटल अभी 3,000 रुपया, 100 के पीछे 3,000 रुपया लगता है। अगर 400 मन है तो 12,000 रुपया लेबर का हो गया, और 15,000 रुपया इसका हो गया किराए का, और बाकी वो जो 30 मन वो काटेंगे, जो 10 मन काटते हैं वो अलहदा है। जो गन्ना है 240 है, इसकी काट नहीं काटते हैं, बाकी सारे गन्ने की वो काटते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि भी जो यहाँ पे अभी गन्ना जितना भी आप अगर मिल में गिरना चाह रहे हैं, तो मिल में अगर आपको नहीं कोई भी रास्ता मिल रहा, पैसे भी नहीं टाइम पे मिल रहे, तो जो ये गुड़ और शक्कर का जो ये करते थे, बनाते थे पहले दौर में, तो वो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
गुड़ और शक्कर अभी इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये गन्ना छिल के, और कणक नहीं बीज सकते हैं क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा वो करके हम छिलाई करते हैं। ये सारा छिलाई कर कर फेंक देते हैं, गंदम बीजनी होती है, और वो पैसे अगर नगद मिल जाए गंदम हम काश्त आराम से कर सकते हैं, गंदम ज़्यादा हो जाएगी। और तो एक छिलाई। अच्छा, दूसरा ये अभी ये बताएं कि ये जो अब आपका तकरीबन काफ़ी गन्ना जो है ना छिला पड़ा है, ये ढेर लगे हुए हैं, तो अब आपने आगे इसका क्या सोचा है? इसका ये हिसाब भी वो परमिट मिलता नहीं है। वो बोलते हैं जी 70 रुपये, हम बोलते हैं 300 रुपये। यही भैंस है, वो बोलते हैं 300 रुपये देना है तो 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे, वो भी पता नहीं मिलेंगे या कब मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपने भी यहाँ कितना एक गन्ना लगाया हुआ है? गन्ना उड़े 10 किलो ला रखा है। 10 एकड़ लगाया है। हाँ, थोड़ा सा सीधा हमने कणक बीजनी थी जी जी। तो हमें लेट हो गए, या अगले देख देख कर गन्ना उठ मैं पड़ा है। अच्छा, गन्ना उधर ही पड़ा हुआ है। तो आपने जो इसके खिलाफ जो है ये जो मामला इस टाइम हो रहे हैं, क्योंकि एक तो जो पत्तों की शुगर मिल है वो आ रही है तहसील पत्तों की में, जो उकाड़ा शुगर मिल आ रही है वो उकाड़ा में आ रही है, तो क्या आपने किसी भी इंतज़ामिया से नहीं रब्ता किया? हमने क्या हुआ, यो रेट मांगते हैं। अच्छा, इंतज़ामिया भी नहीं इसकी हाँ, कोई देख ना। मदद ले रही है? आगे को नहीं था इब्स है। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई एक ट्राला भी नहीं गन्ना फेंका? गन्ना असी फाक दे को नहीं, हमने अगले सुकने रे वाना में अच्छा, कणक लेट होने लगी हमारी, कटाई नहीं हुई तो आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मतलब लग जाएगा तो असी क्या करिए, फिर मजबूर हो गए। भाईजान, ये जो इस वक्त हम के प्लाट की हदूद में खड़े हुए हैं, यहाँ की फसलें देख रहे हैं, यहाँ पे ये कमाद की हालत देख रहे हैं, तो मैं आपसे मेरा ये आपसे सवाल है कि जो यहाँ का जितना भी ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पे जो के प्लाट का है, तो ये ज़्यादातर फसल कौन सी करता है? कमाद ही बीजते हैं जी ज़्यादातर। तो ज़्यादातर कमाद बीजते हैं, तो लेकिन यहाँ की ये जो कमाद की सूरत हाल देख के कमाद लोगों का फसलों में ही पड़ा हुआ है, तो जो उनकी ज़मीनों में ही पड़ा हुआ है, वो नहीं अभी तक वो सेल कर चुके, उसकी सारी तकरीबन वजह क्या बनती है? आप ज़रा थोड़ा वजह ये है जी, मिलों वाले लेते नहीं है कमाद को। कमाद लेने के लिए ना उन्होंने एक तो काट लगाई हुई है 10 मन फी 100 मन पर, और दूसरा जो सा है ना कटौती करना शुरू की हुई है। ये अंदाज़न कोई 270 रुपये रेट दे रहे हैं, और वो भी पैसे ठहर के दे रहे हैं। इस वास्ते ना वो कमाद फिर लोगों के खेतों में ही पड़े हुए अभी तक सारे गन्ना। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि भी जो अभी खेतों में पड़ा हुआ, तो इसका अब आपके पास हल क्या है? इसका आपने क्या सलूशन निकाला? अभी तक तो कोई हल नहीं निकाला उन्होंने। इंतज़ामिया से पता किया, किसी ने भी ये कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। लोगों के खेतों में गन्ना पड़ा हुआ है तो वो ख़राब ही हो रहा है गालबन, अभी तक गन्ना मिल ले ही नहीं रही सही करके। हाँ जी, गंदम हमारी वैसे ही लेट हो रही है जी। आपके इलाके में गन्ने की फसल जो है ना कैसी हुई है? मतलब किस हद तक पिछले साल से गन्ने की फसल बेहतर हुई है या बस नॉर्मल रही है? क्या सूरत? नहीं, नर में इसके गन्ने की फसल ज़्यादा हुई है आगे से, पर गन्ना उठा ही नहीं रहे, तो फिर वो ज़्यादा का क्या करे। सही हो गया। तो यहाँ से जो है अब आप जो इतना सफ़र ये तय करते हैं, मैंने देखा है आपका जो के प्लाट की जो सड़क है ये सारी टूटी पड़ी है, और ये जो यहाँ फसलों तक जो आती है ये भी कच्ची सड़क में है, बहुत तंग होकर मेरे ख्याल में आपका ट्राले जो जाते होंगे। तो ये यहाँ से जब के प्लाट से जब आगे खोखर पुल पे जाते हैं, खोखर पुल से आगे जो है हबीबाबाद तक का रास्ता, ये तो सारा रास्ता टूटा हुआ है। तो ये आप लोगों ने इस मामले में कोई अपने मकामी MP MNA को नहीं कहा कि ये रास्ता क्लियर? देखो जी, हम MP MNA को वोट लेने के लिए तो आते हैं, बाद में हम जाते तो हमारे पूछते भी नहीं है वो MP MNA वगैरह। तो दूसरा गन्ना जब भी हम ट्राले वगैरह पे लादने के, वो पहली बात तो लादने खुश नहीं होते कमाद लादने से। वो कहते भी रास्ता इतना ख़राब है तो क्या लेके जाए गन्ना वगैरह। तो इसलिए फिर वो किसी की मिन तरला करते हैं भी चल यार ले जाओ यार, वो फिर थोड़ा लादने के लिए जाते हैं, और वो फिर हमारे वास्ते फ़ायदेमंद नहीं होता। इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट है, वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भी वज़ीर आला साहब क्या ऐसा इक़्तिदाम करें कि जिसकी वजह से किसानों का जो गन्ना है, उनकी फसल है, जो वो बाइज़्ज़त तरीके से और जो है ना अच्छे तरीके से फसल भी उनकी उठ जाए, और जो है ना उनकी पेमेंट भी, उनका हक जो है ना वो उनको तक मिले? क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? बस ये मैसेज हमारी तरफ से तो यही है कि अगर किसानों को खुशहाल रखोगे तो सब कुछ खुशहाल होगा, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरा ये है कि किसान इसी आस उम्मीद पे होता है कि जो गन्ना वगैरह उगाया है पैसे मिले, आगे फसल दूसरी बीजने के लिए अपनी तैयारी करे। तो वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि आगे से जो सी भी फसल हमने लगानी उससे अच्छा पैसे और अच्छा सिस्टम बनाए। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जो अगर हमारा गन्ना नहीं अभी उठा रहे, आगे गंदम बीजेंगे, आगे गंदम में भी यही मसला बनेगा, तो हमें फिर ये क्या करें, और कोई हाल भी नहीं है काम करने के लिए हमारे पास। ये गन्ना आप कौन सी शुगर मिल में लेके जा रहे हैं? बाबा फरीद शुगर मिल। बाबा फरीद कहाँ पे? उकाड़ा। उकाड़ा है।
उकाड़ा शुगर मिल है, यहाँ से वो कितने किलोमीटर का फासला है? करीबन 40 किलोमीटर के लगभग। 40 किलोमीटर का। और ये जो यहाँ नज़दीक है पत्तों की शुगर मिल है एक, उसका कितना फासला है? उसका है जी तकरीबन 25 किलोमीटर। तो आपको वो सूट नहीं करती? नहीं जी, उसका कोई पैसे का शेड्यूल नहीं है अभी। उसके पैसों का क्या मतलब, क्या सिस्टम? वो कोई पक्की बात नहीं है, कब मिलने कब नहीं, कोई ऐसा कोई जवाबदार बंदा नहीं है जी। तो जो ये ठेकेदार वगैरह देते हैं पैसे, जैसे कि शुगर मिल के पास और भी ठेकेदार होते हैं, पत्तों की शुगर मिल, क्योंकि हमारा तो एरिया पत्तों की बनता है, ये हबीबाबाद से पत्तों की ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो ये जो पत्तों की का जो एरिया है, इसमें पत्तों की शुगर मिल वाले जो ठेकेदार है वो क्या रेट देते हैं? वो 70 रुपये जी, 270 रुपये। 270 रुपये अगर है तो 270 रुपये में 40 रुपये मेरे ख्याल में वो आप किराया निकल गया, तो पीछे 230 रह गए। 230 के बाद जो है ये कोई लेबर कास्ट वो कितने में पड़ जाता है? वो 15 रुपये लोडिंग है एक मनगी जी। तो आप लोगों ने कभी किसी के खिलाफ, ये पत्तों की शुगर मिल या उसके जो या इंतज़ामिया है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई किसी के बारे में? वो इतना ज़्यादती करे, 270 रुपये रेट दे रहे हैं और उसके बावजूद जो है गन्ना के पैसे भी नहीं दे रहे टाइम पे। आवाज़ उठाई दी, फिर उन्होंने मिल नहीं चलाई 15-20 दिन, फिर बंदे मजबूर हो गए, फिर गन्ना ज़्यादा छिल गया था, जो मजबूर है वो पत्तों की उतार रहे हैं। नहीं, आवाज़ आप लोगों ने, किसान ने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने मिल बंद कर दी। हाँ, क्या कहते थे? वो स्टे ले लिया था, हमारा बॉयलर ख़राब है, 15 दिन मिल लेट चलाई उन्होंने। मतलब ये है कि किसान को उन्होंने ब्लैकमेल किया कि भी हमारा जो है ना बॉयलर ख़राब हो गया, उन्होंने ये बहाना लगा दिया अपने जब आवाज़ उठाई, स्टे ले लिया था उन्होंने। स्टे ले लिया। हाँ, तो उसके बाद फिर किसान जब मजबूर हो गए थे, फिर उन्होंने मिल चला दी। तो अभी ज़्यादा छिल गया था, फिर एक मिल के पास इतना जाता नहीं था, तो फिर उन्होंने मिल चलाई है बाद में। जब आप किसान मतलब राज़ी हो गया उनकी शराइत पे, तो फिर वो बॉयलर ठीक हो गया? हाँ जी जी। अच्छा, एक चीज़ और ये बताया कि अपने इधर इलाके से, ये जो हम खड़े हैं इस टाइम चूचक रोड पे, जहाँ से हबीबाबाद मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से चूचक रोड के इस रोड से तकरीबन आपके अंदाजे से कितना गन्ना जाता होगा? इधर तकरीबन डेली के 15 से 20 ट्राले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई जी की नाम है? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, गन्ना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਉਕਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੱਤੋ ਲਾਇਆ, ਪੱਤੋ 90 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? 300 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ, 300 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਉਕਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ? ਇੱਕ ਉਕਾੜਾ, ਇੱਕ ਪੱਤੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ ਉਜਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਦਾ ਗੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ 4-5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਗੰਨਾ ਸੱਟਣਾ। ਡੇਲੀ 4 ਗੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਡੇਲੀ 4 ਗੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵਾਂ ਹਬੀਬਾਬਾਦ। ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਕਾੜਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਤੂ ਕੀ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ? ਠੇਕੇਦਾਰ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, 15 ਰੁਪਏ ਕਟੋਟੀ ਕਾਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 100 ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ 15 ਰੁਪਏ ਮਨ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ ਦਾ। ਓਕੇ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ? ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ 270 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? 30 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੱਟਣਾ? ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਟੀਜਨਾ। ਅੱਛਾ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 25-30 ਟਰੇਲੇ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ? ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਭਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ 'ਚ ਸੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 25 ਰੁਪਏ ਘਟਣਾ ਕਟੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਹੁਣ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਮਣੇ ਵਿਸੜ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਣਾ। ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ,
ਅੱਛਾ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਦ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਸੀਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। 45 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਡਲੈਵਾ ਆਪਣੇ ਲਾਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲਦਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਟਰੈਲੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨੇ ਜਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆ। ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ? ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਲਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਇਹਦੇ ਕਾਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਨ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਕਮਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਆਏ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਏਡੇ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ ਆਦਨ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ? 12-13 ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਦੋਂ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹੀ? 1200 1200 ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ठेकेदार आंदा भाई वो मेले वाले देवेंगे तो फिर देवांगे। मौजूद हैं खोखर पुल पर, जहाँ पर काफ़ी सारे किसान जमा हुए हैं। मीडिया को देखते हुए वो यहाँ पे आए हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि भाई आखिर इनकी क्या प्रॉब्लम है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बस सलाम जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद रफीक जी। कितना गन्ना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਨ 15-14 ਕਿਲੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੱਤੋ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ 270 ਰੁਪਏ, ਜੀ 40 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ 8-8 9-9 ਫੇਰੇ ਸੱਟੀ ਗਲਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਘੰਟਾ ਬੱਤੀਆਂ ਘੰਟਾ ਟੱਕਰਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਟੱਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੇਰੇ ਸੱਟੀ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 10 ਫੇਰੇ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ 'ਚ ਸੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ? ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 17 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈ ਗਏ। 40 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਸਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਗਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਉਕਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਕਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। 40-50 ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, 70 ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ? ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਹਨ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਣਾ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਥੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत सी 300 350 रुपये गन्ना पैसे मिल तो बाहर निकलन तो पहले जिमीदारों को मिलते सन। इमरान खान की हुकूमत रही है 3.5 साल गन्ना असी सुटते रहे हैं और पेमेंट सानू मिल चो बाहर निकलन तो पहले अदा कर दे रहे हैं। ਉਕਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੂਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 6 ਤੱਕ 7 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਤੋ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਉਤਰਦਾ। अगर परवेज लाई है ना, मेरी गल सुन लो, मैं परवेज लाई है ना, अगर परवेज लाई है ना, परवेज लाई है जिस वजीरे अल है उनके अंडर पंजाब है तो मिलां नूं पैसे क्यों नहीं जिमीदारां नूं देदा? सानू परवेज लाई या इमरान खान या नवाज शरीफ कोई नहीं, सानू ते इस चीज नाल है कि पैसे देने चाहिए। कोई भी हुकूमत होवे पैसे देने चाहिए ने जिमीदार नूं। मामला है हुकूमत कोई भी आवे चाहे परवेज लाई दी है लेकिन सानू जिमीदारां नूं पैसे दे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ पैसा मिलिया, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। एलिगेशन नहीं लांदे। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਦ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦਿਓ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਗਈ ਚਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ। 1 साल ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਮਾਦ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ 2 ਫੇਰੇ 4 ਲਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 20 ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਡੀਸੀਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅਗਰ परवेज लाई ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਤੇ परवेज लाई ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ परवेज़ मुशर्रफ 8 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ पीपल पार्टी ਤੇ ਨੂਨ ਦੀ हुकूमत ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ है ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ मारने हैं। जी आपने किसानों का मौक़िफ़ सुना, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि उनकी जो फसल है गन्ने की फसल है उसको जो है अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से उठाया जाए और उनकी जो पेमेंट है उनको वक्त पे मिले। इस वक्त किसानों का जो गन्ना है वो अपनी ज़मीनों पे पड़ा है, उनके खेतों में पड़ा हुआ है, वो जो सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, और हुकूमत वक्त को जो है ना उस पर नोटिस लेना चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। कैमरामैन राय रियासत के साथ राना कीला याज़ हबीबाबाद।